बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तगयानी, अड़माड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल, मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता, कल्लात, मस्तोंग, नोशकी और जोब में भी नशेबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाबहक अफराद की तादाद 33 हो गई, 46 जख्मी। कराची में बारिश का आगाज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज, चोकिंग पॉइंट्स पर मशीनरी तैनात कर दी गई। वाटर बोर्ड और KMC के अफसरान और अहलकार बारिश के दौरान ग्राउंड पर मौजूद होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, ठट्टा के साहिली पट्टी समेत कोहिस्तानी इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश जारी। पंजाब में भी आज से तूफानी बारिशों का इम्कान, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नए पार्लिमानी साल का आगाज, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे इरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। गैर मौसर और जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडल ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फ़ीस ख़त्म की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहरियों की डेटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी की हिदायत। शेर अफजल मरवत का रिजीम चेंज में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी है। बयान शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय हो सकती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तामुन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। 9 मई के हमला आवर आज मुल्की मफाद पर हमला आवर है। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये PTI का पुराना वतीरा है। मुल्क में सरमाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के अहदेदारान से मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉन क्लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी मौजूद। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त की गई। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मईशत की बहाली के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। IMF से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपए की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मौशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई में मतवक्के है। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब।
वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक बातचीत। शंघाई ग्रुप थरकोल माइन डेवलपमेंट में 1320 मेगावाट के मनसूबे पर काम कर रहा है। मुलाकात में ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के साथ मुआशी इश्तराक को मजीद फरोग देने का ख्वाहां है। चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी कंपनीज को कोयले की कानकुनी के मनसूबों में मजीद सरमाकारी की पेशकश। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि निगरान दौर में लगाई गई पाबंदी का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जग हसाई से बचा जाए। सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। वाजिब पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाब ही कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी के मालिक की दरख्वास्त पर इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के इम्कानात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। हमारी गंदम की प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को फसल के पूरे पैसे मिलें। निगरान हुकूमत के ज़माने में गंदम इंपोर्ट की गई, वो स्टॉक पड़े हैं, इस वजह से कीमतों का मसला है। वज़ीर-ए-आला सिंध की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ के केस खत्म होने पर कहा कि अदालत हमें बुलाती है तो हम आ जाते हैं। नैब के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस बनता ही नहीं, 50 समातें हो चुकी, सिर्फ खर्चा निकाल लें कि कितना होगा। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया करने का भी फैसला। स्पेशल अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर। हर डिवीजन में ख़वातीन पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरख्वास्त बहाल कर दी गई। केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। सरकारी वकील ने दरख्वास्त बहाली की मुखालफत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद, 13 पर जुरा मुकम्मल। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। सानेहा 9 मई का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज फैसलाबाद की सेशन अदालत में पेश। ड्यूटी जज जावेद हसन का 11 मई को दोबारा पेश होने का हुक्म। उमर अयूब और शिबली फराज 9 मई के 4 मुकदमात में नामजद हैं। जरताज गुल की तोड़फोड़ और जलाओ घेराव मुकदमे में जमानत में 10 मई तक तौसी। जो शहर देखे भी नहीं उनमें दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस कर दिया गया। PTI रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर हालात बेहतर नहीं होंगे। जरताज गुल की ATC अदालत गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। PTI को मीनारे पाकिस्तान, मोची गेट और मोगलपुरा में जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसों की इजाजत के लिए दरख्वास्त DC लाहौर को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार को सुनकर DC लाहौर कानून के मुताबिक फैसला करें, अदालत की हिदायत। दरख्वास्त गुजार को कल DC लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। जस्टिस शुजात अली ने दरख्वास्तों पर समाअत की।
सिंध और पंजाब में चीनी की मार्केट में सट्टेबाज सरगर्म। चीनी के मिल रेट में एक हफ्ते के दौरान 7 रुपए किलो इजाफा। चीनी की एक्स मिल कीमत 127 से बढ़कर 134 रुपए किलो हो गई। कराची होलसेल मार्केट में चीनी 138 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। रिटेल मार्केट में सारिफ को चीनी 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया के नान बाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। नान बाई एसोसिएशन ने कल हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वफाकी दारुल हुकूमत में तनूर खुल गए। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल जारी। यूएई में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई में ट्रैफिक बहाल। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकाल दिया गया। ट्रैम और मेट्रो सर्विस भी बहाल। शारजा उजमान में पानी की निकासी का काम जारी। शारजा में अशय खुरनोश की तरसील में मुश्किलात। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी। महकमा मौसमियात अमारात की तरदीद। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। चाहते हैं कि अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमरीका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। वाशिंगटन हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुँचाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अल-मग़ाज़ी पनाह गज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला। मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके।